प्राप्ति, वो रोने लगी। जब वो रोने लगी, बड़ी व्यथित हो गई, तो वो वहां न रह करके कृष्ण ने उनको बहुत समझाया और वो अपने पिता जरासंध के पास में चली जाती हैं। जब वो जरासंध के पास लौट करके चली जाती हैं तो क्या हुआ, जब भगवान कृष्ण जो थे ना वहां से पढ़ने के लिए जाते हैं, जब भगवान कृष्ण पढ़ने के लिए जाते हैं ना, गुरु शांतिपनी के आश्रम में रह करके वो शिक्षा का ग्रहण करते हैं। उन्होंने कुछ ही समय में सभी शास्त्रों में निष्णात हो गए। व्याकरण हो, ज्योतिष हो, निरुक्त हो, छंद हो, यास हो, शिक्षा हो, कल्प हो, अनंत शास्त्रों का कृष्ण ने भली भांति अध्ययन किया। और अध्ययन करने के बाद वो जब लौट करके आते हैं ना, तो एक दिन क्या हुआ, अब कृष्ण की जो उम्र थी वो 11 वर्ष 56 दिन के हो चुके थे। जब कृष्ण पढ़ करके लौटे 11 वर्ष के 56 दिन के हो गए, तो एक दिन माता देवकी के पास में बैठे थे कृष्ण। देवकी के साथ घर में बैठे थे, तो माता देवकी ने सोचा मेरा कृष्ण बहुत दिन बाद पढ़ करके आया है और आज मैं अपने कृष्ण को अपने हाथों से कुछ खिलाऊंगी। माता देवकी ने क्या किया कि अपने कृष्ण के लिए बहुत सुंदर पकवान तैयार किए, भोजन सजा करके ले जा करके कृष्ण के कक्ष में जैसे ही माता देवकी ने प्रवेश किया ना, तो याद आ गई, ओहो मेरे कृष्ण को तो माखन बड़ा प्रिय है, मेरा कृष्ण माखन बहुत चाव से खाता था। मैं सब भोजन तो ले जा रही हूँ लेकिन अभी भी माखन नहीं ले जा रही। सो माता देवकी तुरंत लौटी, फिर रसोई घर में गई और थाली में माखन रख करके कृष्ण के कक्ष में प्रवेश किया। तो कृष्ण रोने लगे और जैसे ही रोए तो माता देवकी ने कहा, बेटा कृष्ण तू रोता क्यों है? क्या तुझे अपने गुरु की याद आ रही है? क्या माँ यशोदा की याद आ रही है? तू मुझसे बोल तो सही, तू रोता क्यों है? लेकिन माता देवकी को कृष्ण ने कुछ बताया। माता देवकी ने सोचा कि हो सकता है कुछ बातें ऐसी होती है ना जो बच्चे अपने माँ बाप को बताना नहीं चाहते, तो हो सकता है कि ये बात वो अपने मित्र को बताए। सो माता देवकी ने क्या किया कि तुरंत कृष्ण के कक्ष में उद्धव को भेज दिया कि जाओ बेटा तुम पूछो कृष्ण क्यों रोता है, उसको क्या दुख है, उसको किसकी याद आती है। जब से वो वृंदावन से आया है ना, तब से पढ़ने चला गया और पढ़ करके आज कृष्ण पहली बार मेरे सामने आया है और मैंने सोचा कि आज कृष्ण को अपने हाथ से भोजन कराऊंगी, लेकिन आज वो रो रहा है। आप जाके पूछो ना। जब उद्धव ने कक्ष में प्रवेश करके पूछा, कृष्ण तुम रोते क्यों हो? अरे यही तो तुम्हारी माँ है, तुम्हें किस बात का दुख है? तो पता है उद्धव ने क्या जवाब, कृष्ण ने क्या जवाब दिया उद्धव से? हरे उद्धव मोहि ब्रज विशरत नाय, हंस सुता को सुंदर कलरव और रक्षण की छाई। हरे उद्धव मोहि ब्रज विशरत नाय। अरे उद्धव तुम पूछना चाहते हो कृष्ण क्यों रो रहे हो ना, तो मुझे उस वृंदावन की याद आती है। अरे वो सुबह होती थी जब मैं जगता था ना, तो मोर कूदते थे और मुझे जगाने वाली मेरी माँ यशोदा थी, मुझे बड़े प्यार से जगाती थी, कृष्ण उठो ना, मोर भाई अब जगते क्यों नहीं हो? मोहन जागो भोर भैलवा, काय हो नहीं ना अलसिलवा। कृष्ण तुम जगते क्यों नहीं हो? और मेरी माँ इतना मुझे प्रेम से जगाती थी, जगाने के बाद मुझे भोजन कराती थी, माखन खिलाती थी, और मुझे तो इस बात का दुख है कि मैं माँ से परसों की कह करके चला आया, वर्षों हो गई लौट करके नहीं गया।
मुझे बड़ा दुख होता है, मुझे बस इसी बात का दुख होता है कि मैंने अपनी माँ से झूठ क्यों बोला। मुझे अपनी माँ से तो झूठ नहीं बोलना चाहिए था। तो क्या करूं? आप कहना क्या चाहते हो? बोले उद्धव तुम एक काम करो, मुझे माँ की बहुत याद आती है, तुम जाकर के एक काम करो कि मेरी माँ यशोदा है ना, ये मुझे बहुत प्रेम करती है, मुझे जाने नहीं देगी, इसलिए तुम आने भी नहीं दे रही थी। मैं तो परसों की कह करके चला आया, लेकिन तुम जाओ वृंदावन में जो मेरे सखा हैं, जो गोपियां हैं ना, वो मेरी याद में कभी भोजन नहीं करते हैं ना, उनको जाके थोड़ा समझा करके आ जाओ। उद्धव के मन में अहंकार था, अरे मैं गुरु बृहस्पति का शिष्य इतना विद्वान हूँ, आप बात करते गया और समझा करके आ जाऊंगा। बोले कब तक आ जाओगे? बोले मैं अरे आज जाऊंगा सुबह तो शाम तक आ जाऊंगा। कृष्ण बोले उद्धव तुम एक बार जाओ तो सही, ये तो आने वाला समय बताएगा कि तुम आज आओगे या कल आओगे या 2 महीने बाद आओगे या 7 महीने बाद आओगे, ये तो आने वाला समय बताएगा। उद्धव ने क्या किया कि जैसे ही जाने के लिए तैयार हुए ना, अब कृष्ण ने कहा कि तुम मेरे सखा बन करके जा रहे हो, तो एक काम करना, तुम जब कृष्ण के घर मेरे घर जा रहे हो तो तुम मेरा रथ लेकर के जाओ। तुम मेरा रथ लेकर के जाओगे ना, तो उन लोगों को ये लगेगा कि इसको कृष्ण ने ही भेजा, अन्यथा वो किसी पर विश्वास नहीं करेंगे। अच्छा ठीक है, और हाँ मेरा रथ लेकर के जाओ और मेरा ही पीताम्बर लेकर के जाओ। मेरा पीताम्बर लेकर के जाओगे तब उन्हें पक्का विश्वास हो जाएगा कि इसको कृष्ण ने भेजा है। अच्छा भैया, जो वृंदावन के छोटे सखा है ना, जिनसे कृष्ण मिलके गए थे ना, उनसे कह गए मित्र चिंता न करिए, मैं आज गया और परसों आ जाऊंगा। और वो सखा कैसे हैं? जिस दिन की कृष्ण परसों की कह करके गए थे, आज बरसों बीत गई। वो बच्चे प्रतिदिन सुबह जग करके उसी रास्ते पर बैठ जाते हैं जो रास्ता मथुरा के लिए गया है, उसी रास्ते पर आकर के बैठ जाते हैं और शाम तक इंतजार करते हैं। और जब शाम तक कृष्ण नहीं आता ना, तो वही बच्चे लौट करके माँ के पास में जाते हैं, यशोदा के पास में, और कहते हैं मैया तेरा कन्हैया है ना, वो तो बड़ा कठोर है गयो। क्यों? अरे मैया परसों की कह करके गया है और बरसों बीत गई, वो आज तक लौट करके नहीं आता। मुझे लगता है क्या उसको हमारी याद नहीं आती? क्या वो हमें अपना नहीं मानता? अरे हमने क्या उसके साथ में ऐसा अन्याय कर दिया जो आज तक वो लौट करके क्यों नहीं आया? वो बच्चे सुबह तक बैठते हैं और शाम तक उसी रास्ते पर इंतजार करते हैं। कृष्ण ने कहा उद्धव तुम जाओगे ना, तब तुमको पता है वृंदावन की गाय भी मुझसे इतना प्रेम करती थी। जब मैं बांसुरी बजाता था ना, तो वृंदावन की सारी गाय दौड़ती हुई बांसुरी की धुन के सामने खड़ी हो जाती हैं। और जो छोटे छोटे बछड़े रहते थे ना गाय के, वो पूंछ उठा करके दौड़ते हैं और मेरे पास चारों तरफ खड़े हो जाते हैं। जब मैं बांसुरी बजाना बंद कर देता था ना, तो गाय के मुंह में चारा भरा है और वो मेरी तरफ मुंह उठा करके देख रही है, मानो वो कहना चाहती है कृष्ण बजाओ ना बांसुरी, बंद क्यों कर दी? गाय मुझे इतना स्नेह करती है। और तो और छोड़ो, मुझे उस माँ यशोदा की इतनी याद आती है कि जब कभी मैं दूध कम पीता था ना, तो सोचती थी कि मेरे लाला ने आज दूध कम क्यों पिया, मेरे लाला को कहा है गया। तो वृंदावन के जितने वैद्य थे, जितने डॉक्टर थे, सबको दिखा देती थी, कह देती थी देखो मेरे लाला को कहा भयो आज जाने दूध कम क्यों पियो। जब मुझे कभी जरा सी नींद आ जाती थी, जब मैं जरा सुस्त हो जाता था, तो माँ ने सोचती थी पता नहीं मेरे कृष्ण को किनकी नजर लग गई, और गाय के मूत्र से गोबर से स्नान कराती, गाय की पूंछ से झाड़ा लगाती, और कितने
उपाय करते। आज तुम एक बार मिलकर के आओ और उनको मेरा संदेश देना कि कृष्ण ठीक है, माँ तुम कैसी हो, और उनका संदेश आकर के मुझे देना। कृष्ण भैया थोड़ा ध्यान से सुनना, बड़ा गंभीर प्रसंग है। हो सकता है कहानी लगेगी, लेकिन आप सुनेंगे तो आपको इसकी कुछ विशेषताएं समझ में आएंगी। मैं बताऊंगा। आज उद्धव रथ लेकर के जैसे ही वृंदावन के रास्ते पर चले और रथ की धूल उड़ती जा रही है, और जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना वृंदावन के, वो जग करके उसी रास्ते पर बैठ जाते हैं और टकटकी लगा करके देखते रहते हैं कि मेरा कृष्ण आज आ रहा होगा, मेरा कृष्ण आज आ रहा होगा, मेरा कृष्ण आज आ रहा होगा। जब टकटकी लगा करके देखते हैं, देखा ओहो आज तो लग रहा है कि कृष्ण का रथ आ रहा है। बोले मुझे लगता है कि मेरा कृष्ण आज जरूर लौट करके आ रहा है। तब तक सभी सखा रथ देख करके चकित हो गए, खुशी हो गई, ओहो मेरा कृष्ण आ गया, मेरा कृष्ण आ गया। और जैसे ही रथ पास में आने वाला था ना, सभी सखा एक साथ दौड़े, ओहो मेरा कृष्ण आ गया। लेकिन कृष्ण का सबसे प्यारा सखा मधुमंगल, उसने कहा कि मैं जाकर के कृष्ण से नहीं मिलूंगा। बोले क्यों, तुझे कृष्ण से प्रेम नहीं है? अरे परसों की कह करके गया, आज बरसों बाद उसका रथ आ रहा है, तू मिलेगा क्यों नहीं? तो मधुमंगल बोला कृष्ण मुझसे परसों की कह करके गया था और बरसों बाद आ रहा है, तो वो मेरे पास आकर के माफी मांगेगा और कहेगा कि मैं दोबारा नहीं जाऊंगा, तो मैं उससे जाकर के मिलूंगा। और भैया एक सखा बोलो ऐसा कर, तू रहने दे, मैं खुद जा रहा हूँ। और जैसे ही सभी सखा दौड़े ना, तो मेरे मधुमंगल से रहा नहीं गया और वो भी दौड़ा तो कृष्ण की तरफ, रथ की तरफ। तो एक सखा बोला क्यों रे, तू तो अभी आ नहीं रहा था, अब कैसे आ गया? तो मधुमंगल ने पूछा, अरे मेरा कृष्ण इतने दिन बाद आ रहा है, आज एक बार मिल तो लूं, पहले पकड़ करके उसको अपने गले से तो लगा दूं, रूठ तो बाद में भी लूंगा, सारी जिंदगी पड़ी है, एक बार उसको अपने गले से लगा तो। भैया रथ आ गया और जैसे ही रथ रुका, सारे बच्चों की टकटकी रथ की तरफ है, रथ की पर्दाएं खुली, उन्हें लगा था कि लगता है रथ में कृष्ण निकलने वाले हैं, लेकिन कृष्ण तो नहीं निकले। जैसे ही उद्धव को देखा ना, तो सारे बच्चे पीठ फेर करके खड़े हो गए, बोले वाह रे वाह कृष्ण, वाह वाह वाह। एक तो तू परसों की कह करके चला गया और बरसों बाद तुझे याद भी आई तो तू स्वयं नहीं आया। तूने अपने मित्र को भेज दिया, अपने सखा को भेज दिया, तुझे याद नहीं आती क्या? सारे बच्चे मुंह फेर करके खड़े हो गए। उद्धव ने कहा, मैं उद्धव हूँ, मैं कृष्ण का सखा हूँ, मुझे पहचाना नहीं आपने? आप लोग गुस्सा मत करिए, कृष्ण है ना, वो एकदम ठीक हैं, वो स्वस्थ हैं, वो थोड़े व्यस्त हैं ना, मथुरा की थोड़ी व्यवस्थाओं को संचालित कर रहे हैं ना, वो लौट करके जरूर आएंगे। आप ठीक तो हो ना? लेकिन ये बताइए, मुझे माता यशोदा से मिलना है। माता यशोदा कहाँ है? तो दूसरा बच्चा आंख में आंसू ला करके बोला कि तुम माँ से पूछना चाहते हो? और माता यशोदा का जब से कृष्ण गए ना, तब से उनके महल का रास्ता बहुत सीधा हो गया है। बोले क्यों? बोले ये जो पानी बह रहा है ना, इसी पानी के किनारे किनारे चले जाओ। उद्धव, इस पानी को गलती से भी पानी मत समझ लेना। अरे ये पानी नहीं है, जब से मेरे कृष्ण गए हैं ना, तब से ब्रज की हजारों गाय, लाखों बछड़े, हजारों ब्रजवासी रोते रहते हैं दिन रात, कभी भोजन ग्रहण नहीं करते, और उन्हीं के आंसू हैं, और उन्हीं आंसुओं की ये पानी बह रहा है, ये नाला बना हुआ। आप इसी के किनारे किनारे चले जाओ, माता यशोदा से मिल लोगे। उद्धव जा रहे हैं, देखा कि महल के बाहर में एक बहुत बड़ा बूढ़ा सा इंसान है,
शरीर में बिल्कुल भी ताकत नहीं है और ऐसे बैठा हुआ है घुटनों में मुंह रख करके, मानो उसको लगता है कि मेरा सब कुछ लुट गया। पेट पीठ में दस गया है और पता है वो कौन है? वो नंद बाबा है। जब से कृष्ण गए ना, नंद बाबा ने एक बार भी कभी ग्रास नहीं खाया, कभी भोजन नहीं किया कृष्ण की याद में। उद्धव ने गुस्सा महल में प्रवेश किया तो महल में जाकर के पहले रसोई देखी तो रसोई को देख करके ऐसा लगता है कि इसमें बरसों से भोजन बना नहीं, बर्तन पड़े हैं, जाला लग चुका है, चूहों ने अपना आशियाना बना लिया है। और कृष्ण को लगा, जिस उद्धव ने देखा जिस कोने में देखता हूँ उधर जाला लगा।